निर्धारित सूची में से 5 संख्याओं को सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 के विद्यार्थी जोड़ व घटाव के 1 अंकीय 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थी जोड़ व घटाव के हासिल वाले 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थी गुणा के 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। और कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित किया गया है कि वह भाग के 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि एक मजबूत मकान का निर्माण हम सिर्फ उसकी बुनियाद या फिर उसकी नींव को मजबूत कराकर ही कर सकते हैं। और मिशन प्रेरणा का तो स्लोगन भी है कि उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। अगर हम सभी अपने प्रदेश को एक प्रेरक प्रदेश बनाना चाहते हैं तो हम सभी का यह दायित्व है कि हम सभी विद्यार्थियों की बुनियाद को, उनकी नींव को मजबूत करके ही अपने शिक्षण कार्य को आगे पहले कभी सुना होगा तो हम उसको समझाएंगे कि बेटे ये एक गोला है अभी, तो ये कितना है? एक। हम इसके कितने बराबर भाग करें? 4 बराबर भाग करें। उस 4 बराबर भाग में से हमने एक भाग को क्या करा? निकाल दिया। तो इसका भिन्न क्या हुआ? 1/4। यानी कि जितने भाग को आपने निकाला है वो आप ऊपर लिखेंगे, बटा कितने बराबर भाग हमने इसके करे थे? 4। तो 4 ये। तो इस प्रकार से इसका जो भिन्न है वो है 1/4। तो भिन्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जितने भाग हमने निकाले वो ऊपर लिखेंगे, बटा जितने बराबर भागों में आपने उसको विभाजित किया था उसको आप नीचे लिखेंगे। तो इसका भिन्न हो गया 1/4। इस भाग को निकाल कर ही कितने भाग बचे? 3 भाग बचे। तो इसका भिन्न क्या हुआ? 3/4। अब उसको बोलेंगे कि ये पूरी एक बॉल थी, इसको हमने आधा कर दिया, क्योंकि आधे वर्ड से वो अपने परिवेश से रिलेटेड है, उसने आधा वर्ड बहुत बार सुना होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि इस आधे को हम भिन्न में कैसे शो करते हैं। तो उसको हम बोलेंगे हमने इसके कितने बराबर भाग करे? 2 बराबर भाग करे। और ये कितना भाग है उसका? 1 भाग है। तो इसका भिन्न हुआ 1/2। इसी तरीके से उसको जोड़ भी इजीली सिखाया जा सकता है। जैसे ये भाग था 1/4, 1/4 और 1/4 को क्या कर दिया? मिला दिया। तो वो पूरा कितना बन गया? आधा भाग बन गया उसका, ये भाग बन गया उसका। सिमिलरली अगर इस आधे में एक और आधा जोड़ दें तो वो कितना बन गया? पूरा बन गया। मतलब आधा और आधा मिला के कितना बनता है? 1 बनता है। ऐसे ही घटाने का प्रोसेस भी उसको समझा सकते हैं। ये पूरा कितना है? 1। इसमें से इसके 4 भाग करके 1 भाग हमने इसका निकाल दिया। तो कितने भाग बचे? 3। तो 1 में से 1/4 हमने घटा दिया तो कितना बचा? 3/4। सिमिलरली एक ये बॉक्स है, इसको हमने आधा इसका क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो कितना बचा? आधा। तो 1 में से आधा घटाने पर कितना बचता है? इसी प्रकार क्योंकि मैथ्स को अगर हम बच्चों की जो टर्म्स हैं जो वो अपने परिवेश में यूज करते हैं उससे रिलेटेड पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जो उनके लिए मैथ्स का फोबिया बना होता है बच्चों के माइंड में कि हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको अगर मैथ्स की लैंग्वेज में पढ़ाया जाए तो वो टिपिकल हो जाता है, लेकिन उसको उसके परिवेश से रिलेटेड वर्ड्स में समझाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए भी ईजी होगा और बच्चा जो कैच कर रहा है उसके लिए भी ईजी होगा। कपिल कुमार जी को प्राथमिक विद्यालय नक्का करमचंद सेटिंग से कि वो आए और ई पाठशाला पर जैसे कि दूरदर्शन पे प्रातः 9 बजे से 1 बजे तक बच्चों का कार्यक्रम आ रहा है और आकाशवाणी पे दोपहर 11 बजे से 12 बजे तक और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम बच्चों को काम दे रहे हैं। और जैसे दीक्षा ऐप पे ट्रेनिंग चल रही है अध्यापकों की और रीड अलोंग ऐप, जैसे बच्चा गलत पढ़ता है तो वहीं ये ऐप बता देता है कि आप गलत पढ़े हैं और फिर बच्चा सही प्रयास करता है पढ़ने का। शिक्षक संग्रह में मुख्य पुस्तक है अध्यापकों की दी गई। उसमें जो सामग्री दे रखी है वो शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता के लिए और आवश्यकता के हिसाब से दे रखी है कि शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाएगा या स्कूल में पढ़ाएगा तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी तकनीक का प्रयोग कर सकता है, किस तरह कर सकता है, उसके बारे में जो संग्रह बना के दे रखा है वो शिक्षक संग्रह में। शिक्षक संग्रह के मुख्यतः 6 भाग हैं, जिसमें पहले भाग में
शिक्षक संग्रह की आवश्यकता क्या है, अवधारणा क्या है, उसके विषय में बताया गया है। भाग 2 है कि शिक्षक प्रक्रिया में हमें लेसन प्लान वगैरह बनाना, शिक्षक डायरी बनाना, ये सब चीजों के बारे में दे रखा है। शिक्षक संग्रह का तीसरा भाग है व्यक्तित्व विकास के विषय में। बच्चों के बारे में जो हमारी सुबह प्रार्थना होती है, संध्याकालीन प्रार्थना होती है, उसके विषय में हमें बता रखा है, क्योंकि सुबह की जो प्रार्थना होती है वो बच्चों के लिए बहुत आवश्यक होती है। जब पहले मुझे स्टार्टिंग में आई थी, मुझे लगा था कि प्रेयर वगैरह नहीं होती थी, वो चीजें बड़ी मिसिंग सी रहती है। अगर प्रेयर ना हो, सुबह की प्रार्थना ना हो, तो स्कूल में ऐसा लगता है कि मतलब कुछ ऊर्जा नहीं आई है बच्चों में। सीधे आकर आप क्लास में बैठ जाओ और सीधे भाग जाओ, ऊर्जा नहीं आती उस चीज की। सुबह प्रार्थना होती है, ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर सबका एक है, धर्म अलग अलग हो सकते हैं, तो प्रार्थना में करेंगे वहां पे आके तो एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आती है, पढ़ने की इच्छा होती है, आगे कुछ करने की, हमारे अंदर भी पढ़ाने की इच्छा होती है। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, हो सकता है सबका अलग अलग हो उस चीज में। तो वो सुबह की और शाम की संध्या के बारे में बता रखा है। संध्या से मेरा मतलब प्रार्थना से है, उसका टाइमिंग दे रखा है। नंबर 4 पे जो चौथा भाग है इसका, वो आकलन से संबंधित है, क्योंकि जब अध्यापक पढ़ाएगा, सिखाएगा, तो ये भी चेक करना जरूरी है कि हमने जो कुछ पढ़ाया है, सिखाया है, वो हमारे बच्चों में ठीक से सब प्राप्ति उसकी हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसका आकलन करना है। आकलन के अलग अलग प्रकार हैं, उसके लिए आप प्रश्नोत्तरी बना सकते हैं, मौखिक परीक्षा कर सकते हैं या लिखित परीक्षा कर सकते हैं। मतलब कई प्रकार दे रखे हैं आकलन के, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे सुविधा अनुसार अपना सकते हैं। भाग 5 में उसके बारे में दे रखा है हमारा, हाँ, नेतृत्व के बारे में, विद्यालय नेतृत्व, क्योंकि नेतृत्व अगर विद्यालय का पॉजिटिव है, अच्छा है, तो वो पूरे स्कूल को, जैसे कहते हैं कि घर का मुखिया अगर समझदार होता है तो बाकी घर को भी, अगर एक आध हल्का फुल्का भी होता है घर का, तो खींच ले जाता है। तो अगर हमारे नेतृत्वकर्ता में प्रधानाचार्य जो होता है पॉजिटिव हो, सकारात्मक ऊर्जा वाला हो, सबको साथ लेके चलने वाला हो, तो हमारे स्कूल की प्रगति की हमारे अंक हैं 1 2 3, तो उसमें हमने उसकी फोटो भी बनवाई है। जैसे ए आ है तो ऐसे अनार हम पढ़ाएंगे बच्चों को, तो पहले हम जो ना उन्हें फोटो दिखाएंगे, उससे बच्चे जो परिचित होते हैं अनार से, तो वो अनार को देखेंगे तो उसको अनार बनाना भी वो सीख जाएंगे और उन्हें उसकी जानकारी भी हो जाएगी कि ये ऐसे अनार ऐसे होता है। इसे थोड़ा सा ये भी बताएंगे पहले उन्हें अनार सिखाने से कि बच्चों ये फल है, इसे हम खाते हैं। कुछ बच्चों ने बताया कि हाँ मैडम हमने ये देखा भी है, कुछ बच्चे कहेंगे छोटे होते हैं कि मैडम हमने ये नहीं देखा, तो उसकी पिक्चर जो है हम कॉपी में बना के उन्हें दिखा सकते हैं। आर पढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, पहले आर ना पढ़ा के बच्चों को ये चित्र बना के दिखाएंगे। तो बच्चों ने क्या है, चूहे अक्सर देख रखे होंगे, तो उन्हें ये नहीं होगा कि हमें आर पढ़ना है, वो क्या सोचेंगे कि हमें तो ये चूहे देखे हैं और हम उनसे पहले उसे परिवेश से जोड़ेंगे। बच्चों देखे हैं चूहा कैसे दौड़ता है, किस किस बच्चे ने चूहा देखा है, तो उसे उन्हें ये नहीं होगा कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं। उन्हें क्या होगा, जैसे हम घर में खेलते हैं, खेल का उनका खेल की गतिविधि भी हो जाएगी और उनको हम पढ़ा भी लेंगे। तो बच्चे चित्रों के माध्यम से अच्छा सीखेंगे। प्रभावी शिक्षण का होना अति जरूरी है। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा होगा, प्रभावी होगा बच्चे को, तो बच्चा उसको पढ़ने में रुचि भी लेगा और उसको पढ़ने में रुचि भी रखेगा और आनंद भी आएगा, सीखेगा भी। पीएलएम और गतिविधि के द्वारा बहुत ही अच्छा सीखते हैं। मेरा जो ये था, ये प्रेरणा लक्ष्य था। प्रेरणा लक्ष्य जो मैंने ये छोटे कार्ड में और जब हम अपने विद्यालय को पहले प्रेरक बनाएंगे, जब ही हम अपने ब्लॉक को प्रेरक बना सकते हैं, उसके बाद हम अपने जनपद को बना सकते हैं और फिर ही हम सन मार्च 2023 तक हम अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बना सकते हैं। और अगर हम मिशन प्रेरणा के अंतर्गत किए गए कार्यों को लापरवाही करेंगे या उनमें ध्यान नहीं देंगे तो हम उस कार्य को ठीक से नहीं कर पाएंगे। नीलू रानी जी यहाँ पर रहे और अपने टॉपिक आधारशिला मॉड्यूल पर प्रकाश। प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चे हैं वो हम देखते हैं कि कुछ ही बच्चे मतलब क्लास में आगे बढ़ते हैं, आगे तो बढ़ जाते हैं कुछ बच्चे, लेकिन वह कुछ बच्चे जो हमारी निश्चित समय अवधि होती है उसमें सीख नहीं पाते हैं। वे जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ते चले जाते हैं वे पिछड़ते चले जाते हैं। आधारशिला मॉड्यूल का निर्माण इसी जो कारण है
उसका निवारण करने के लिए किया गया है। आधारशिला मॉड्यूल में इस हस्तपुस्तिका में कक्षा 1 व 2 के बच्चों को भाषा एवं गणित की गहरी व बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियों और रोचक गतिविधियों का समावेश किया गया है। इस मॉड्यूल के 6 भाग हैं। बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी इस मासिक बैठक में हमारी आरपी टीम को प्रतिभाग करने के लिए बुलाया। उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम उनकी इस मीटिंग में प्रतिभाग करें। तो पहली चीज़ जो मैंने देखी है अपने इन मीटिंग्स के दौरान, वो मैंने ये अनुभव किया है कि हमारे जो जॉब में निरस्ता का एक भाव बन गया था, उसको मिशन प्रेरणा ने काफ़ी हद तक तोड़ने का प्रयास किया है। हमारे सभी साथी जितने हैं वो प्रयास कर रहे हैं, अपना अच्छा प्रयास दे रहे हैं। और इस मीटिंग में मैंने भी देखा कि बहुत सारे हमारे जो साथी हैं उन लोगों का जो व्यक्तिगत प्रयास है वो वास्तव में बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। और एक चीज़ और मुझे कहनी है, देखिए हमें जीवन में केवल पॉजिटिव चीज़ों पर ही ध्यान देना चाहिए। हमारे जो ऊर्जा है वो जब तक हमारे सकारात्मक पहलुओं को प्रदर्शित नहीं करती है, हम उसको सही से उपयोग नहीं कर पाए। अगर हम खाली अपने निगेटिव वैल्यूज के पीछे अगर हम अपने ऊर्जा का नाश कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तो मुझे लगता है हम उस बेटर रिजल्ट के लिए नहीं प्रयास कर पाएंगे जो हमें प्राप्त करना है जीवन में भी। और इस मिशन प्रेरणा का जो मुख्य उद्देश्य है वो उसी पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं में करना है, ताकि वो इस मिशन प्रेरणा को आसानी के साथ पूरा कर सके। इसके बाद मैं इस न्याय पंचायत के सभी शिक्षक संकुलों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छी मीटिंग का आयोजन किया। और इसके साथ में इस विद्यालय में जो आयोजित हुआ है, गजीपुरा की जो मुख्य अध्यापिका हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे या मेरी टीम को पर्टिकुलरली हमें आमंत्रित किया, हमें सम्मान दिया। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी हमारी न्याय पंचायत इसी स्तर से एक अच्छी मीटिंग्स का आयोजन करेगी और हमारे सभी साथियों के बीच में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, ताकि मुझे लगता है हम उसी ऊर्जा के प्रयास से, मदद से मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को सभी गाएंगे। जीवन में कुछ करना है तो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आप लोगों का धन्यवाद। किसी को हिम्मत नहीं हारनी, अपने प्रदर्शन को, अपने कार्य को इसी तरह से साझा करते रहिए। धन्यवाद।